स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए मिडवाइफ एंड गायनेकोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही उन सभी क्वेश्चनों का फुल डिस्क्राइब भी होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है लोचिया से संबंधित। ठीक है, जो सूतिका अवस्था में जो स्राव होता है जो कि बदबूदार होता है उसी को हम लोग लोचिया बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो यह जो होता है वो शिशु जन्म के पश्चात का गर्भाशय स्राव होता है जो योनि से निकलता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, यह स्राव सूतिका अवस्था के प्रथम 3 से 4 सप्ताह तक निकलता है। लोचिया या सूतिका स्राव में रक्त तथा नष्ट पत्निका डेसिडिवा के उत्तक रहते हैं। यह गर्भाशय, ग्रीवा तथा योनि के खाकों से मिलकर बना होता है। इसकी रासायनिक क्रिया क्षारीय रहती है। भिन्न भिन्न स्त्रियों की सूतिका अवस्था में स्राव की मात्रा भिन्न भिन्न रहती है। इस स्राव में तीव्र बदबू आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लोचिया जो होता है वो शिशु के जन्म के पश्चात गर्भाशयी स्राव होता है जो एक बदबूदार स्राव होता है। ठीक है, इसका कारण है रक्त तथा नष्ट पत्निकाएं। ठीक है, जो कि सूतिका अवस्था है, यानी जो शिशु का जन्म हो जाता है, प्लेसेंटा का जो निष्कासन है वो उसका हो जाता है, उसके बाद जो है वो लगातार अगले 6 सप्ताह तक या 42 दिन तक ये बनी रहती है। इसमें तेज बदबू भी आती है। अगला है सूतिका स्राव अथवा लोचिया के प्रकार, यानी टाइप ऑफ लोचिया। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला लोचिया रूब्रा, दूसरा लोचिया सेरोसा, तीसरा लोचिया अल्वा। ठीक है, लोचिया के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला लोचिया रूब्रा, दूसरा लोचिया सेरोसा, तीसरा लोचिया अल्वा। पहला जो होता है लोचिया रूब्रा जो होता है वो सूतिका अवस्था के प्रथम 4 दिनों तक निकलता है। इसमें रक्त की मात्रा अधिक होती है। शेष डेसिडिवा, मेम्ब्रेन्स, मिकोनियम, लारुगो तथा वर्निक्स केसेवा होते हैं। ठीक है, लोचिया रूब्रा जो होता है वो सूतिका अवस्था के प्रथम 4 दिनों तक निकलते हैं। ठीक है, यानी ये जो स्राव होता है वो सूतिका अवस्था के प्रथम 4 दिनों तक होता है। प्लेसेंटा के निकलने के अगले 4 दिनों तक जो स्राव होता है उसे हम लोग लोचिया रूब्रा बोलते हैं। इसमें रक्त की मात्रा अधिक होती है तथा जो शेष होते हैं वो उसमें डेसिडिवा, मेम्ब्रेन्स, मिकोनियम, लारिगो तथा वर्निक्स कैसेवा होता है। ठीक, अगला होता है लोचिया सेरोसा, जो कि सूतिका अवस्था के जो पहला लोचिया रूब्रा होता है उसके अगले दिनों से ये प्रारंभ होते हैं, यानी 5 से 10वें दिनों तक ये निकलते हैं। ये जो स्राव होता है वो हल्के पीले कलर का, लाल कलर का होता है। इस स्राव में रक्त की मात्रा कम होती है। अधिकांशतः जो होते हैं वो WBC की कण होते हैं, साथ ही सर्विक्स से निकलने वाले म्यूकोसादी रहते हैं। ठीक है, जो लोचिया सेरोसा होता है लोचिया रूब्रा के निकलने के पश्चात ये होते हैं, यानी 5वें से 10वें दिन तक ये निकलते हैं। इसका रंग हल्का पीला या लाल कलर का होता है। इसमें रक्त की जो मात्रा होती है वो कम होती है, यानी RBC की मात्रा कम होती है। इसमें WBC की मात्रा होती है। साथ ही इसमें सर्विक्स से निकलने वाला कुछ म्यूकस भी इसमें मिला होता है। तीसरा जो होता है वो होते हैं लोचिया अल्बा, जो कि लोचिया सिरोसा के बाद ये निकलते हैं। ठीक है, ये शिशु जन्म के तीसरे सप्ताह में योनि से 7 दिनों तक ये स्रावित होते हैं। इनका रंग जो होता है वो टर्बिड व्हाइट कलर का होता है। इसमें अधिकतर जो होते हैं वो ल्यूकोसाइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूटेराइन एंड सर्वाइकल म्यूकस और कुछ अंश रक्त के भी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गए लोचिया के प्रकार। अगला है सामान्य सूतिका अवस्था का नर्सिंग प्रबंधन। जो सामान्य सूतिका अवस्था का नर्सिंग प्रबंधन होता है उसको अब हम लोग देखेंगे। तो पहला प्यूरिपेरियम प्रसव की निर्णायक अवस्था होती है। प्रसव के बाद प्लेसेंटा के निष्कासन के 1 घंटे बाद शिशु के सभी जैविक चिन्हों तथा आवश्यक बिंदुओं को निरंतर नोट करना चाहिए। साथ ही माँ के जैविक चिन्ह जैसे तापमान, रक्तचाप, श्वसन दर, असमान योनि रक्तस्राव आदि का रिकॉर्ड करना चाहिए। महिला के पेरिनियम क्षेत्र की जांच करना चाहिए। वेजाइना तथा वाल्व को कुछ क्षति या चोट तो नहीं है, इसकी भी जांच करना चाहिए। और जांच करते समय कॉटन स्टेराइल नेपकिन को लगा देना चाहिए। साथ ही यदि एपिस्टोमी हुआ हो तो टांकों को भी जांच करनी चाहिए। साथ ही महिला को प्रसव वाले पूरे दिन कोमल व सूखे बिस्तर पर विश्राम करना चाहिए। साथ ही माँ के स्तन की जांच करते रहना चाहिए। दूसरे दिन से माँ को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह टॉयलेट या बाथरूम तक स्वयं चलकर जाए। साथ ही जल्दी चलने फिरने में महिला में वेनस थ्रोम्बोसिस जैसी जटिलता की संभावना को कम किया जा सकता है। साथ ही स्त्री को सूतिका अवस्था के 3 से 5 दिन तक अस्पताल में रखकर यदि कोई जटिलता ना हो तो डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। सूतिका अवस्था के प्रथम 8 घंटे तक मिडवाइफ को उचित जांच व देखभाल करते रहना चाहिए। साथ ही रक्तस्राव को मात्रा की जांच करने के लिए दिन भर में इस्तेमाल किए गए पेरिनियल पैड या नेपकिन का रिकॉर्ड रखना चाहिए। साथ ही महिला के पेट के निचले भाग कोमल जो आधार होता है उसकी मालिश करनी चाहिए जब तक कि गर्भाशय सिकुड़ कर गोल व कठोर प्रतीत नहीं होने लगे। साथ ही
स्त्री को प्रारंभिक सूतिका अवस्था में भारी वजन नहीं उठाना चाहिए और स्त्री रक्तस्राव जब न्यूनतम हो जाए तो शिशु व माँ को प्यूरिपेरियंट वार्ड में स्थानांतरित कर देना चाहिए। तो ये कुछ हो गए सूतिका अवस्था में जो नर्सिंग प्रबंधन होते हैं उसका मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहला जो होता है वो प्यूरिपेरियम की अवस्था में प्लेसेंटा के निष्कासन के 1 घंटे बाद तक शिशु के सभी वाइटल साइन तथा आवश्यक जो बिंदु होते हैं उसको निरंतर नोट करना चाहिए। साथ ही माँ के भी वाइटल साइंस वगैरह को रिकॉर्ड करना चाहिए। माँ के पेरिनियम क्षेत्र की जांच करनी चाहिए, भेजाइना तथा बाल को कोई क्षति नहीं हो इसकी भी जांच करनी चाहिए और जांच के बाद कॉटन स्टेराइल नैपकिन को लगा देना चाहिए। साथ ही अगर एपियोस्टोमी हुआ हो तो टाँकों की भी जाँच करनी चाहिए। महिला को प्रसव वाले पूरे दिन कोमल व सूखे बिस्तर पर विश्राम करने चाहिए। माँ के स्तनों की जांच करनी चाहिए। दूसरे दिन माँ को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह टॉयलेट या बाथरूम तक स्वयं चलकर जाए। साथ ही चलने फिरने में महिला में वेनस थ्रोम्बोसिस जैसी जटिलता की संभावना को कम किया जा सकता है, यानी उसको चलने फिरने का सलाह देना चाहिए ताकि वेनस थ्रोम्बोसिस से बचा जा सके। साथ ही स्त्री को सूतिकावस्था के 3 से 5 दिन तक अस्पताल में रखकर यदि कोई जटिलता न हो तो डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। साथ ही सूतिकावस्था के प्रथम 8 घंटे तक मिडवाइफ को उचित जांच व देखभाल करते रहना चाहिए। साथ ही रक्तस्राव की मात्रा को जांच करना चाहिए व दिन भर में इस्तेमाल किए गए पेरिनियल पैड या नैपकिन का रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। साथ ही महिला के पेट के निचले कोमल भाग यानी फंडस की मालिश करना चाहिए जब तक कि गर्भाशय सिकुड़ कर गोल व कठोर प्रतीत न हो जाए। साथ ही स्त्री को प्रारंभिक सूतिकावस्था में भारी वजन नहीं उठाना चाहिए और स्त्री रक्तस्राव जब न्यूनतम हो जाए तो शिशु व माँ को प्यूरिपेरियंट वार्ड में स्थानांतरित कर देना चाहिए। तो ये हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। अगला है आहार प्रबंधन। ठीक है, यानी प्यूरिपेरियम में हम लोग क्या आहार मैनेजमेंट करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला, प्रसव वाले दिन स्त्री को हल्का सुपाच्य भोजन देना चाहिए। साथ ही दूसरे दिन से पूरे भोजन दिया जाना चाहिए जिसमें उच्च फाइबर तथा अतिरिक्त कैलोरी हो। साथ ही पेय पदार्थ अधिक देना चाहिए। भोजन में वसा, प्रोटीन, विटामिन व मिनरल्स उचित मात्रा में होना चाहिए। साथ ही हरी पत्ती वाली सब्जियां, अंडे, मांस व मछली, फल, दूध व घी से निर्मित भोजन महिला को नियमित समय पर देना चाहिए। तो ये कुछ हो गए आहार मैनेजमेंट जिसमें प्रसव वाले दिन स्त्री को हल्का सुपाच्य भोजन देना चाहिए। साथ ही दूसरे दिन से पूरा भोजन दिया जाना चाहिए जिसमें उच्च फाइबर तथा अतिरिक्त कैलोरी हो। साथ ही पेय पदार्थ अधिक मात्रा में प्रदान करनी चाहिए। भोजन में वसा, प्रोटीन, विटामिन व मिनरल्स उचित मात्रा में देनी चाहिए। साथ ही हरी पत्ती वाली सब्जियां, अंडे, मांस व मछली, साथ ही फल, दूध व घी से निर्मित भोजन जो होते हैं महिला को नियमित समय पर देना चाहिए। ठीक है, अगला है सामान्य प्रबंधन, यानी प्यूरिपेरियम में हम लोग क्या क्या सामान्य प्रबंधन करते हैं उसको अब हम लोग देखेंगे। तो नर्सिंग देखभाल करते समय नर्स को जांच कर लेनी चाहिए कि रोगी को कोई संक्रमण तो नहीं है, यानी माता या शिशु को कोई संक्रमण तो नहीं है। दूसरा जो होता है वो होता है मिडवाइफ को नियमित समय पर या निश्चित समय पर गर्भाशय के प्रत्यावर्तन की माप को नोट करना चाहिए। इस माप के पहले स्त्री के मल मूत्र को त्याग करा देना चाहिए। ठीक है, यानी गर्भाशय के जो प्रत्यावर्तन होता है जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था उसकी माप को नोट करना चाहिए और जब भी माप करना चाहिए उससे पहले स्त्री के मल मूत्र को त्याग करने को बोलना चाहिए। साथ ही योनि से रक्त की मात्रा कितनी हो रही है या स्रावित कितनी हो रही है उसकी भी जांच कर नोट करना चाहिए। प्रसव के पश्चात रोगी के बाल बा, वेजाइना तथा बटक्स को धोकर साफ कर लेना चाहिए। सफाई के लिए सेवलॉन या डेटॉल का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही यदि महिला को दर्द हो तो एनाल्जेसिक देना चाहिए तथा संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सक अनुसार एंटीबायोटिक देना चाहिए। साथ ही समस्त देखभाल व जाँच के समय नर्स को मास्क व दस्ताने का उपयोग करना चाहिए और संपूर्ण जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं उसको नोट करके रखना चाहिए। तो ये कुछ हो गए सामान्य प्रबंधन जिसमें नर्स को सभी चीज़ों का जांच करना चाहिए। साथ ही रोगी को संक्रमण नहीं हो तो इसके भी जांच करना चाहिए। साथ ही मिडवाइफ को निश्चित समय पर स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यावर्तन यानी इन्वॉल्यूशन को नोट करना चाहिए और जब भी नोट करना चाहिए तो उससे पहले मापने से पहले स्त्री के मल मूत्र को त्याग करा लेना चाहिए। साथ ही योनि से रक्त की कितनी मात्रा स्रावित हो रही है इसकी भी जांच कर नोट करना चाहिए। प्रसव के पश्चात रोगी के भाल्वा, वेजाइना तथा बटक्स को धोकर साफ कर लेना चाहिए तथा सफाई के लिए सेवलॉन या डेटॉल का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही यदि महिला को दर्द हो तो एनाल्जेसिक देना चाहिए तथा संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सक निर्देशानुसार एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही समस्त देखभाल व जांच के समय नर्स को मास्क व दस्ताने का प्रयोग करना चाहिए और संपूर्ण प्रक्रिया को नोट करना चाहिए। अगला है स्तनों की देखभाल। ठीक है, प्यूरिपेरियम में हम लोग क्या क्या स्तनों का देखभाल करते हैं उससे रिलेटेड अब बात को हम लोग देखेंगे। तो पहला, सूतिकावस्था में
स्तनों की देखभाल महिला को स्वयं करनी चाहिए। प्रत्येक फीडिंग के पश्चात निपल्स को स्टरलाइट वाटर से धोकर साफ करना चाहिए। साथ ही माँ को स्तनपान कराने की सही विधि बतानी चाहिए। आवश्यकता से अधिक शिशु को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। अधिक स्तनपान कराने से निपल में घाव या क्रैक हो सकते हैं। ठीक है। साथ ही स्त्री को निर्देश दें कि यदि कोई स्तन में गांठ वगैरह बन रहा है या महसूस हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करना। ठीक है। तो ये कुछ हो गए स्तनों की देखभाल से संबंधित बात, जिसमें सूतिका अवस्था में स्तनों की देखभाल महिला को स्वयं करनी चाहिए। साथ ही प्रत्येक फीडिंग के बाद यानी स्तनपान के बाद चुचुक यानी निपल को स्टरलाइट वाटर से धोकर सुखाना चाहिए। साथ ही माँ को स्तनपान कराने की सही विधि बतानी चाहिए। आवश्यकता से अधिक शिशु को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। साथ ही अधिक स्तनपान कराने से निपल में घाव या क्रैक हो सकते हैं। स्त्री को निर्देश देना चाहिए कि यदि स्तन में कोई गांठ हो तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। अगला है लाक्षणिक प्रबंधन यानी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। तो इसमें रिटेंशन ऑफ यूट्रिन से संबंधित हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें सामान्य रूप से स्त्री को 6 से 8 घंटे में मूत्र त्याग करना आवश्यक होता है। इस क्रिया में नर्स को सहारा प्रदान करना चाहिए। यदि महिला को मूत्र नहीं होता है तो चिकित्सक निर्देशानुसार विसंक्रमित तकनीक द्वारा कैथेटर लगा देना चाहिए। यानी रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा हो तो उस समय मूत्र त्याग करने में दिक्कत का सामना महिला को करना पड़ता है। तो इस स्थिति में डॉक्टर के निर्देशानुसार कैथेटर को विसंक्रमित तकनीक द्वारा लगा देना चाहिए। दूसरा जो होता है वो होता है प्यूरिपेरियल पेंस। ठीक है। इस स्थिति में जो होता है वो सूतिका अवस्था में या प्रसव के बाद बहुत ज़्यादा पेट जो होता है वो निचले भाग में ऐंठन या दर्द का अनुभव होता है। तो इस स्थिति में रोगी को एंटीस्पास्मोडिक देना चाहिए। साथ ही अगर कोई अवशेष या प्लेसेंटा का कोई भाग गर्भाशय में रह गया हो तो भी दर्द होता है। तो इस स्थिति में पेट के निचले भाग में गर्भाशय की मालिश करना चाहिए ताकि दर्द से छुटकारा मिल सके। साथ ही प्यूरिपेरियल पायरेक्सिया होता है, जिसमें यदि किसी स्त्री में ज्वर या बुखार वगैरह आ रहा है तो इसके 2 ही कारण होते हैं। एक तो ज्वर किसी संक्रमण के कारण हो सकता है, या दूसरा जो होता है वह इनगोर्गेनमेंट हो जाए तब ज्वर आ सकता है। तो इस स्थिति में महिला को एंटीपायरेटिक देना चाहिए। साथ ही अगर कॉन्स्टिपेशन हो, नॉर्मली बात होता है जो कि 4 से 5 दिन तक ये बना रहता है। ठीक है। तो इस स्थिति में फाइबर डाइट लेना चाहिए और अधिकतम पेय पदार्थ का उपयोग मिलाना चाहिए। साथ ही मिल्ड एनीमिया हो सकती है, जिसका कारण प्रसव के समय अधिक रक्त का ह्रास होने से होता है। तो इस स्थिति को बचने के लिए स्त्री को पौष्टिक भोजन, हरी साग सब्जियां तथा दूध, फल ये सब देना चाहिए। साथ ही 1 टेबलेट प्रति 6 सप्ताह तक निरंतर प्रतिदिन देना चाहिए। अगला है डिस्चार्ज करते समय सलाह यानी एडवाइस ऑफ डिस्चार्ज। पहला, स्त्री को पोस्टनेटल एक्सरसाइज करने तथा पौष्टिक भोजन लेने की सलाह देनी चाहिए। दूसरा, स्त्री शिशु को स्तनपान कराने में स्तनों की स्वयं ही देखरेख करना। साथ ही स्त्री को जननांगों की स्वच्छता तथा व्यक्तिगत स्वच्छता को समझना चाहिए या समझा देना चाहिए। साथ ही प्रसव के 6 सप्ताह बाद तक संभोग से बचना चाहिए। शिशु का नियमित टीकाकरण की सलाह देना चाहिए। साथ ही यदि रोगी को गर्भावस्था की अवधि में टिटनेस का टीका नहीं दिया गया है तो अस्पताल में छुट्टी के समय पर ही टिटनेस टॉक्सोइड यानी टिटनेस को IM द्वारा देना चाहिए। साथ ही सभी दवाइयाँ नियमित समय से लेने के लिए महिला व परिजनों को समझाना चाहिए। साथ ही प्रारंभ में डीप ब्रीथिंग, साथ ही मॉर्निंग वॉक जो स्लो तरीके से हो आवश्यक होता है। धीरे धीरे व्यायाम का स्तर बढ़ाना चाहिए। साथ ही परिवार पूरा होने पर स्त्री व उसके पति को परिवार नियोजन हेतु उचित साधन अपनाने की सलाह देनी चाहिए। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग के समय में कॉन्ट्रासेप्टिव लेने की आवश्यकता नहीं होती है। 3 माह के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रयोग करें अथवा वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी की सलाह दिया जाता है। तो ये कुछ हो गए डिस्चार्ज करते समय सलाह। अगला है सूतिका अवस्था की जटिलता। ठीक है। यानी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्यूरिपेरियम, यानी सूतिका अवस्था में क्या क्या जटिलता उत्पन्न होती है उससे रिलेटेड अब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला, प्यूरिपेरियम फीवर हो सकता है। दूसरा, प्यूरिपेरियल इन्फेक्शन होता है। साथ ही सब इन्वोल्टेशन होता है। ठीक है। साथ ही ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन, जिसमें ब्रेस्ट इंगोर्गमेंट, क्रैक निपल, मस्टाइटिस, लैक्टेशन फेलियर। साथ ही प्यूरिपेरियल वेनस थ्रोम्बोसिस और प्यूरिपेरियल साइकाइट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, जिसमें प्यूरिपेरियल ब्लस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, साथ ही पोस्टपार्टम कस इसमें शामिल होते हैं। तो ये कुछ हो गया प्यूरिपेरियम कॉम्प्लिकेशन, जिसमें सूतिकावस्था ज्वर, सूतिकावस्था संक्रमण, प्रत्यावर्तन कम होना, स्तन जटिलता, प्यूरिपेरियल वेनस थ्रोम्बोसिस, साथ ही मनोरोग इसमें शामिल होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके PDF को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।